की तैयारी में है, जो इस पूरे समीकरण को और ज्यादा आक्रामक बना सकता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर को अरब की जंग में झोंक सकते हैं। तो क्या युद्ध अब और बड़ा होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूएसएस dwight D आइजनहावर की तैनाती अरब क्षेत्र में हो सकती है। करीब 5000 से ज्यादा नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं और 60 से 70 फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमता इसकी है। इसके साथ एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर, 2 से 3 डिस्ट्रॉयर, एक अटैक सबमरीन और सपोर्ट शिप, यानी एक पूरा मोबाइल वॉर बेस ईरान के नजदीक तैनाती के लिए तैयार है। अब देखिए, इससे पहले किस किस एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती अमेरिका की तरफ से की जा चुकी है, क्योंकि 3 युद्धपोत पहले से तैनात हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन कुछ दिन पहले ही ईरान के पास तैनात किया गया। करीब 5000 से ज्यादा नौसैनिक, 70 से 75 एयरक्राफ्ट, एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर, 2 से 3 डिस्ट्रॉयर और एक अटैक सबमरीन के साथ 2 सपोर्ट शिप। तीसरा यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, दुनिया का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है। 4500 से ज्यादा नौसैनिक, 75 से 90 एयरक्राफ्ट की क्षमता और इसके साथ 3 से 4 डिस्ट्रॉयर, यानी हाईटेक स्ट्राइक और डिफेंस दोनों एक साथ। चौथा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, जो पहले से तैनात है और लगातार ऑपरेशन में सक्षम है। 5500 से ज्यादा नौसैनिक, 70 से 75 एयरक्राफ्ट और पूरा स्ट्राइक ग्रुप, जो हवा, समुद्र और पानी के नीचे तीनों स्तर पर ताकत दिखाता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और अब देखिए, ईरान का 3 चरण वाले उस प्रस्ताव में क्या है जो ट्रंप को पसंद नहीं आया है। पहले चरण की बात करते हैं। ईरान ने कहा है कि सबसे पहले युद्ध पूरी तरह से खत्म होना चाहिए और अमेरिका इसकी गारंटी दे हमें, यानी बिना किसी भरोसे के आगे बढ़ने को तेहरान तैयार नहीं है। दूसरा चरण, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिकी घेराबंदी हटाई जाए, हॉर्मुज को खोला जाए ताकि वैश्विक तेल सप्लाई फिर से सामान्य हो सके और ईरान की परेशानी खत्म। तीसरा चरण, सबसे अहम और सबसे विवादित, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत, लेकिन बात बाद में हो, यानी पहले युद्ध और रास्ता निकले, युद्ध को लेकर कोई समाधान निकले और फिर न्यूक्लियर मुद्दा उठाया जाए, ईरान का कहना। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने तो यहां तक कह दिया है कि अमेरिका ईरान के हाथों अपमानित हो रहा है। उन्होंने वॉशिंगटन की रणनीति पर सवाल उठाते हुए इराक और अफगानिस्तान का उदाहरण दिया और कहा कि बिना स्पष्ट एग्जिट प्लान के इस तरह के संघर्ष खतरनाक साबित होते हैं। फ्रांस भी संकट को लेकर अलर्ट मोड में है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साफ संकेत दिए हैं कि वो ईरान पर दबाव बनाएंगे ताकि हॉर्मुज जल दमरू मध्य को फिर से खोला जा सके। ईरान ने तेल उत्पादन घटाया तो, लेकिन इसे पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता है ईरान। जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, तेल उत्पादन घटाना तो पड़ा ही है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता है। इसकी 2 वजह है। पहला, पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन को नुकसान का खतरा, और ईरान का ज्यादातर कच्चा तेल सॉल्ट क्रूड है। पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन में तेल रुकने से तेल और पानी अलग अलग हो जाते हैं, जो गैसों के साथ मिलकर एक खास एसिड बनाते हैं और इससे पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन के पुर्जों में तेजी से जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इससे वो गलना भी शुरू कर देते हैं। तेल का बहाव बंद होने से ब्लॉकेज की समस्या खड़ी हो जाएगी। पंप के कई हिस्सों में कच्चे तेल से निकलने वाला खास पदार्थ सूख जाएगा। भविष्य में जब इन्हें दोबारा शुरू किया जाएगा तो पंप में डैमेज होने का खतरा कई गुना ज्यादा होगा। ईरान का कच्चा तेल भारी होने की वजह से समस्या और ज्यादा गंभीर हो सकती है। दूसरी वजह क्या है? तेल कुओं को नुकसान का खतरा। दरअसल ईरान के पुराने तेल कुओं में तेल के नीचे पानी की परत होती है। पंपिंग रुकने से नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा और वही पानी तेल वाली चट्टानों में घुस सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पानी इन चट्टानों से निकलना नामुमकिन होगा। यहाँ मौजूद तेल हमेशा के लिए चट्टानों में फंस जाएगा। इसके अलावा कुएं बंद होने से दबाव कम होने के कारण तेल वाली चट्टानें आपस में चिपक या ढह सकती हैं। इससे भविष्य में वहां के तेल का निकलना बेहद ज्यादा कम हो जाएगा। एक और परेशानी खड़ी हो जाएगी और ये स्थायी नुकसान होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हालातों में ईरान केवल आज का तेल नहीं बल्कि अपनी भविष्य की उत्पादन क्षमता का 20 से 30% हिस्सा हमेशा के लिए खो देगा। देखिए, और इन सब के बीच बात अब ईरान की रणनीति की करते हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के सामने 3 चरण वाला प्रस्ताव रखा है। लेकिन व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम की बैठक के बाद ट्रंप ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और एक बार फिर धमकी दी कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम को छीन लिया जाएगा। यह भी खबर है कि अब ट्रंप अरब में अमेरिका के चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस dwight D यानी कि आइजनहावर को भी उतारने का आदेश दे सकते हैं, जिसको तैनात करने की तैयारी चल रही है सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद। यानी एक तरफ बातचीत की कोशिश और दूसरी तरफ युद्ध के लिए पूरी तैयारी, दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ईरान का प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं हुआ है। सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद संकेत साफ है कि डील अधूरी है और भरोसे की कमी इसमें सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। लेकिन ट्रंप ने सिर्फ ईरान का शांति प्रस्ताव ही अस्वीकार नहीं किया, समंदर में ईरान को घेरने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ईरान के आसपास समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी मौजूदगी का पैटर्न साफ नजर आता है। 3 अलग अलग दिशाओं से 3 कैरियर पहले ही दबाव बना रहे हैं और अब एक चौथा कैरियर भी तैनाती